जब शिक्षक बहाली एक मजाक बन के रह जाए, आम बेरोजगार शिक्षक अभ्यर्थियों के अरमानों को कुचला जाए, सरकार और शिक्षा विभाग अपने ही बनाए नोटिफिकेशन से मुंह फेर ले, ऐसे में पटना हाई कोर्ट में पीआईएल लाजमी है। और हम तो कहते हैं इसे पीआईएल कहना सही नहीं होगा। ये आम बेरोजगार युवा अभ्यर्थियों के दिलों में जल रही बेरोजगारी की आग है। ऐसे में ये आग अब विकराल रूप ले चुकी है और सरकार शिक्षा विभाग की कुरीति इसमें जलकर भस्म हो जाएगी। आइए आपको इस आग की लपट से रूबरू कराते हैं। स्टेट इन मेरिट अभ्यर्थियों का टोकन नंबर आ गया। ये बड़ी खबर, बड़ी खुशखबरी आपके स्क्रीन पर। ECBRH C0174-267 जीत का बिगुल तो हमने कल ही सुप्रीम कोर्ट के बड़े जजमेंट को दिखाकर फूंक दिया था और आज आपको टोकन नंबर के नगाड़े से रूबरू कराते हैं। कल हमने कहा था कि कैसे जीत का बिगुल फूंका जाएगा, कैसे नगाड़ा पीटा जाएगा। आपके स्क्रीन पर स्टेट इन मेरिट अभ्यर्थियों के पीआईएल के इसका टोकन नंबर। इस नगाड़े को पीट दीजिए जितना पीटना है। आम अभ्यर्थियों तक इस नगाड़े की गूंज पहुंचनी चाहिए कि अब स्टेट इन मेरिट अभ्यर्थी झुकने वाले नहीं, सरकार और शिक्षा विभाग से हक छीन कर लेंगे। क्या चलेगी जुल्म की अहले वफा के सामने, आ नहीं सकता कोई सोलह हवा के सामने। लाख फौजे लेके आए, लाख फौजे लेके आए, हम बेरोजगार युवाओं का दुश्मन कोई टिक नहीं सकता हमारी एकता के सामने। और ये एकता आम बेरोजगार युवा अभ्यर्थियों में होनी चाहिए। स्टेट इन मेरिट अभ्यर्थियों की 100% जीत सुनिश्चित है, पर इस जीत के लिए आप अभ्यर्थियों को भी एकजुट होना होगा। हम बार बार आप अभ्यर्थियों को कह रहे हैं कि हम अपने स्तर पर जो भी कार्य कर रहे हैं, जो शारीरिक श्रम है और जो मानसिक श्रम है, वो आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। ऐसे में आप स्टेट इन मेरिट अभ्यर्थियों से गुहार है, अब घर बैठे तमाशा देखने का वक्त नहीं है, आगे बढ़कर अपने पीआईएल के केस को सपोर्ट करने का वक्त है। कल हमने आपको सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से रूबरू कराया था 72,825 प्राइमरी टीचर उत्तर प्रदेश। जैसा कि कल हमने आपको बताया 72,825 सीटों के लिए उत्तर प्रदेश में प्राइमरी टीचर की बहाली होनी थी और टीईटी के अंक के आधार पर आरोही क्रम में आगे अभ्यर्थियों की बहाली के संबंध में नोटिफिकेशन आया। नोटिफिकेशन भी आपके स्क्रीन पर है। हमने सभी सबूतों को इकट्ठा किया कड़ी मेहनत के बाद और आप समझे कि नोटिफिकेशन में साफ तौर से लिखा है कि टीईटी के अंक के आधार पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाए। नोटिफिकेशन तो आपने देख लिया, पर इस नोटिफिकेशन में पेच तब फंसा जब मायावती की सरकार 2012 में नहीं रही उत्तर प्रदेश में और अखिलेश यादव की सरकार आई। 2011 का नोटिफिकेशन 2012 में सरकार बदलती है और नई सरकार पुराने सरकार में जारी नोटिफिकेशन को रद्द करते हुए नए सिरे से शैक्षणिक अहर्ता के आधार पर आगे बहाली की बात करती है। पुराने नोटिफिकेशन को कहीं ना कहीं सरकार धत्ता बताती है। सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन को ही रद्द करने की बात की जाती है। आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं 1 से 5 के लिए टीईटी के अंक के आरोही क्रम में अभ्यर्थियों की नियुक्ति की बात लिखी है और इस नोटिफिकेशन को नई सरकार, उस वक्त की नई सरकार ने साफ तौर से मानने से इनकार कर दिया और शैक्षणिक अहर्ता के आधार पर अभ्यर्थियों को आगे बहाल करने की बात की। ऐसे में जो आम बेरोजगार युवा अभ्यर्थी थे जिन्होंने मेहनत करके टीईटी में अच्छे अंक प्राप्त किए थे, उन्होंने इस बात का विरोध किया। इलाहाबाद हाई कोर्ट में बड़ा केस हुआ और केस में अभ्यर्थियों ने बड़ी जीत हासिल की। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 1 से 5 के लिए अभ्यर्थियों के नाम अध्यापक पात्रता परीक्षा में प्राप्त अंकों के अवरोही क्रम में रखे जाएंगे। इस नोटिफिकेशन को आप देखिए, हम आगे हाई कोर्ट के पीआईएल केस में इस नोटिफिकेशन को भी लगा रहे हैं, साथ में हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट के बड़े जजमेंट को भी लगा रहे हैं। जीत 100% तय हो गई है स्टेट इन मेरिट अभ्यर्थियों की। सुप्रीम कोर्ट के बड़े जजमेंट को, साथ में इलाहाबाद हाई कोर्ट के बड़े जजमेंट को कोई भी हाई कोर्ट नकार नहीं सकता। साथ में आर्टिकल 309 का उल्लंघन, आर्टिकल 14 का उल्लंघन। आप समझ सकते हैं ये बड़ा मुद्दा स्टेट इन मेरिट अभ्यर्थियों का और शिक्षा सुधार रोजगार ने बखूबी तरीके से केस को आगे बढ़ाने का बीड़ा अपने हाथ में लिया है और जीत सुनिश्चित है। ऐसे में 2012 के अखबार के कटिंग से आपको रूबरू कराते हैं। आप देख सकते हैं शिक्षकों की भर्ती शैक्षणिक मेरिट से, ये उत्तर प्रदेश के अखबार की कटिंग है। 2012 फरवरी मार्च में नोटिफिकेशन को धत्ता बताते हुए उत्तर प्रदेश की अखिलेश सरकार ने शैक्षणिक अहर्ता पर आगे नियुक्ति की बात की थी। इससे पहले मायावती की सरकार ने 2011 में नवंबर दिसंबर में जो नोटिफिकेशन निकाला उसमें यह कहा गया कि टीईटी के अंक के आधार पर आगे बहाली होगी। और ये जो अखबार आपके स्क्रीन पर है, इस अखबार की इस खबर के बाद अभ्यर्थियों में हड़कंप मचा। अभ्यर्थी हाईकोर्ट गए और हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा जजमेंट आया कि नोटिफिकेशन के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, पर सरकार यहां नहीं मानी। सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज कर दिया और सुप्रीम कोर्ट से आगे
अभ्यर्थियों की जीत हुई। उस खबर से भी आपको हम रूबरू कराएंगे। आपके स्क्रीन पर आप अखबार की कटिंग को देखेंगे। ऐसे में स्टेट इन मेरिट अभ्यर्थी समझे कि हाई कोर्ट का जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, ये दो बड़े जजमेंट, आप अभ्यर्थियों की जीत 100% सुनिश्चित है। पर बड़ी बात यह है, आपके स्क्रीन पर जो बड़ी खबरें आप देख रहे हैं, इसके लिए बड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है। आपके अधिवक्ता भी दिन रात मेहनत कर रहे हैं, पर आप अभ्यर्थी कहाँ हैं? आप अभ्यर्थी जो स्टेट इन मेरिट अभ्यर्थी हैं, क्या अधिवक्ता की फीस भी आप नहीं दे पाएंगे? शिक्षा सुधार, रोजगार और नीरज ने तो आपको यहां तक पहुंचा दिया। जीत की खबर आपके स्क्रीन पर है और जो बड़े सबूत हम दिखा रहे हैं, अब ये बादल फट चुका है। आप स्टेट इन मेरिट अभ्यर्थियों की जीत 100% सुनिश्चित हो चली है। पर यहां तक तो शिक्षा सुधार रोजगार ने आपको पहुंचा दिया। पीआईएल का टोकन नंबर आपके स्क्रीन पर है। जीत दरवाजे पर दस्तक दे रही है, पर कुछ घटिया लोग, बेवकूफ लोग आप अभ्यर्थियों को बर्बाद करने की दिशा में भी कदम बढ़ा चुके हैं। गेंडा स्वामी बकलोल, हमें डर है कि पीआईएल केस से पहले अगर ये गेंडा अपने रीट केस को आगे सुनवाई पर लाता है और इस गेंडा के रीट केस में नॉट इन मेरिट वालों ने अपना केस टैग कर दिया और नॉट इन मेरिट वाले केस में इंटरवेन भी करेंगे। आप समझिए कि रीट केस कितना घातक है। आगे सरकार नॉट इन मेरिट वालों के साथ है। डर है इस गेंडा का रीट केस कहीं आप इन मेरिट अभ्यर्थियों को ले न डूबे। इस गेंडा ने पिछली बार घटिया वकील रखकर 3 से 4 केस शिक्षा सुधार रोजगार से ही हारा है। ऐसे में आप समझे कि पीआईएल में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट लगा, इतना मजबूत पीआईएल है। आप इस गेंडा को समझाएं कि पीआईएल की सुनवाई पहले होने दी। पर हम ये भी जानते हैं कि ये गेंडा मानेगा नहीं, इसके दिमाग में गोबर भरा है। पर ये गेंडा स्वामी जिस रीट केस की बात करता है, ये नॉट इन मेरिट वाले इसमें जुड़ रहे हैं। और आप समझे कि ये रीट केस आगे सुनवाई पे अगर होगा और नॉट इन मेरिट वाले अभ्यर्थियों का विपक्ष अगर हाई कोर्ट ने कंसीडर कर दिया इस रीट के केस में, तो आप अभ्यर्थी कहाँ रहेंगे? एक सड़ी हुई मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। ऐसे ही हालत इस गेंडे की है। आप ये समझे कि आप किसी वाहन में बैठे हैं और उसका ड्राइवर माइंडलेस हो और आगे दुर्घटना होती है तो सिर्फ वो ड्राइवर नहीं मरेगा, आप भी साथ में जाएंगे। अब आप ये समझे, ये गेंडा अपने केस को अगर तेजी से लेकर दौड़ता है, अपने केस को जबरदस्ती आगे लेकर दौड़ेगा और दौड़ने के बाद अगर ये मुंह के भर गिरा तो ये ही नहीं गिरेगा, हम सब भी गिरेंगे। एक खराब ड्राइवर जब ड्राइव करता है कोई भी बस, तो पूरे यात्री उसमें जो बैठे हैं सभी घायल होते हैं, सिर्फ ड्राइवर ही नहीं घायल होता। इस बकलोल ने तो प्राथमिक शिक्षक बहाली में नौकरी भी ले ली है, 94,000 शिक्षक बहाली में। अगर ये गिरेगा तो ये कहीं ना कहीं नौकरी करेगा, पर अगर आप गिरे तो आप कहाँ रहेंगे? अपने बारे में एक बार जरूर सोच लें। एक बड़ी बात आप अभ्यर्थियों को और बता दें, पीआईएल का केस एक्सेप्ट नहीं होता। अगर ये रीट का मामला होता है तो माननीय चीफ जस्टिस कहते हैं कि आप रीट में आइए, ये डिसमिस नहीं होता है। आप अभ्यर्थियों को ये बकलोल बार बार बरगलाता है कि पीआईएल का केस डिसमिस हो जाएगा। इस बेवकूफ को क्या मालूम नहीं है, पीआईएल के केस में अगर रीट का मुद्दा होता है तो माननीय न्यायाधीश कहते हैं कि आप रीट केस से आगे आइए, डिसमिस केस नहीं होता। ऐसे में इतनी बातें समझाने के बाद अब आखिर में आप अभ्यर्थियों से निवेदन यही है कि यहां तक तो हमने केस को पहुंचा दिया, अब आगे अधिवक्ता को फीस देनी है। हमसे जितना बन पड़ा हमने आपको यहां तक पहुंचाया और आशा इस खबर को देखने के बाद, हाई कोर्ट के जजमेंट को, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को समझने के बाद आप ये समझेंगे कि इन सभी जजमेंट को जब हम पीआईएल के केस पे लगा चुके हैं, केस बहुत ही मजबूत है, आप जीत सकते हैं। आप अभ्यर्थियों से निवेदन यही है कि आगे अधिवक्ता की फीस पूरी नहीं हो पा रही है। आगे अधिवक्ता को जो हमने दिया यहां तक तो हमने आपको पहुंचा दिया, पर आगे आप अभ्यर्थियों ने टोकन की मांग की थी, हमने टोकन आपको दिखा दिया। आगे अगर जल्द सुनवाई चाहते हैं आप पीआईएल के केस में, तो आगे आए केस में सहयोग करें। आप अभ्यर्थियों को बता दें कि आपके सहयोग से ही अब आगे कुछ हो पाएगा, क्योंकि अगर अब आप पीछे रहते हैं और ये गेंडा स्वामी बकलोल श्रीवास्तव अपना केस लेके आगे बढ़ता है रीट का, और जैसा कि आपने देख लिया कि इसमें नॉट इन मेरिट वाले जुड़ गए और इस केस में कुछ गड़बड़ होता है, तो जिम्मेवार आप भी होंगे, क्योंकि हम आपको यहां तक पहुंचा चुके हैं और रीट केस से बाहर निकालकर पीआईएल के रास्ते पर आपको ला चुके हैं। पर इसके आगे अधिवक्ता की फीस भी होती है। हाथ जोड़कर आपको कहेंगे कि अपने इन मेरिट को बचा लें और अधिवक्ता की फीस के संबंध में जो भी आप योगदान करना चाहें करें। आगे जल्द से जल्द सुनवाई के लिए हम तत्पर हैं और सुनवाई के बाद 100% जीत पक्की हो गई है। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। वीडियो को जितना हो सके लाइक करें, इसके अलावा आम स्टेट इन मेरिट अभ्यर्थियों को शेयर भी करें